अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। तो ये मेरा है आपके पास सेकंड व्लॉग इस रमज़ान का, और आज है तीसरा रोज़ा। टाइम हो चुका है, कोई 20 मिनट हो रहे हैं 12 बज के। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि आज जो है मैंने घर में अपना दिन कैसे गुजारना है, क्योंकि अम्मी और भाभी जो है जा चुकी हैं कज़न से मिलने के लिए पंजाब, और वो तो अब एटलीस्ट एक वीक के बाद ही आएंगी। तो आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, और बेल आइकन को प्रेस करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। तो यहाँ पे हमने मार्केट में कुछ चीज़ें ली, लाइक मेरे कपड़े स्टिच करने हैं, सिस्टर ने ईद की शॉपिंग करनी है, ईद आ रही है आप सबको पता है। तो मैं फ़र्स्ट मेरा जो ये रमज़ान है इसमें मैंने शॉपिंग जो है ईद से काफ़ी, यानी कि अभी तो रमज़ान स्टार्ट हुआ है, पहला दूसरा तीसरा रोज़ा है, और मैंने जो है अपनी तकरीबन 99.9% जो है अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका रीज़न ये है कि हर दफ़ा जो है मैं जॉब कर रही होती थी और मेरा ध्यान होता था इसके भी लेने हैं, उसके भी लेने हैं, उसके भी लेने हैं, तो मैं ख़ुद जो है ना इनकम्प्लीट होती थी, और मतलब कि स्ट्रेस में होती थी, परेशान, ये वो सब। तो लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो भी हालात चल रहे हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अब जो है मैं सेटल हो चुकी हूँ। पहले बहुत ज़्यादा परेशान होना, टेंशन लेना, फ़ज़ूल की, आपको पता है ना, ये जो लड़कियाँ होती हैं ना वो खामखा की ना फ़ज़ूल की टेंशन लेती हैं, लेकिन उस वक्त जो है ना उनको आइडिया नहीं होता कि ये टेंशन फ़ज़ूल की है या काम की है। जब वक्त गुज़रता है ना तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वक्त गुज़रने के बाद आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ, फ़ज़ूल की टेंशन थी। क्योंकि जब आप अल्लाह ताला पे यकीन करते हो, अल्लाह ताला पे ट्रस्ट करते हो, तो आपका जो है किसी भी तरह की जो भी टेंशन होती है ना वो कभी भी नहीं होती। क्योंकि जब आप सब कुछ अल्लाह पे छोड़ देते हो तो सब जो है अच्छा होने लग जाता है। एक यकीन होता है आपका अल्लाह ताला पर, जिसकी वजह से आपकी लाइफ जो है सुकून में हो जाती है। तो मेरे साथ भी कुछ इसी तरह का सीन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पंजाब से वापसी के बाद कुछ ऐसे इश्यूज़ हुए हैं कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, और साथ ही साथ जॉब की टेंशन, अचानक से जॉब का चले जाना, यानी कि कुछ भी आइडिया नहीं था कि कुछ मामलात चल रहे हैं ऑफ़िस में, लेकिन ये नहीं था कि हम सबकी जॉब चली जाएगी। तो ख़ैर अल्लाह ताला ने जितना रिस्क जहाँ भी लिखा होता है आपको उतना ही मिलता है, और उस हालत में आपको शुक्र अदा करना चाहिए। मैंने एक चीज़ लाज़मी सीखी है कि जब तक आप अल्लाह का शुक्र अदा करते रहोगे, जिस भी हाल में हो आप शुक्र अदा करते रहो, चाहे आप तकलीफ़ में हो, गम में हो, खुशी में हो, आपने हर हाल में शुक्र अदा करना है। अगर आप शुक्र अदा करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखिएगा आप हमेशा सुकून में रहेंगे। तो खैर बहुत ज़्यादा मनवानी हो गई हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो घर जब हम वापस आए तो यहाँ पर नमाज़ अदा की, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। नमाज़ अदा करने के बाद मैंने यही सोचा कि अब टाइम हो चुका है, अफ्तारी की तैयारी करनी है, और एज़ यूजुअल अफ्तारी में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन मेरे घर में जो है वही नॉर्मल पकोड़े और फ्रूट वग़ैरह और सालन वग़ैरह जो रेडी होता है वही होता है। और इसके लिए भी मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह ही कहूँगी, क्योंकि उन लोगों से जाके पूछें जिनके घर में जो है 2 टाइम का खाना नहीं होता या 1 टाइम का खाना नहीं खा सकते, और इतनी महंगाई में जो है अपनी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ैर फिर मैंने सोचा कि आज का जो मेन्यू है क्या रेडी किया जाए। कल चिकन बनाया था और मेरे भाई साहब चिकन के अलावा कोई चीज़ खाते ही नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि मशवरा किया, सिस्टर से भी, भाइयों से ही पूछा, तो उन्होंने कहा चिकन ही खाएंगे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, चिकन में कुछ ना कुछ ऐड करना है। तो यहाँ मैंने जो है शिमला मिर्च ली हुई थी, घर में ऑलरेडी मौजूद थी, तो शिमला मिर्च और चिकन मैंने यहाँ पर रेडी किया। तो अभी मैं यहाँ पर जो है तमाम जो है सामान रेडी कर रही हूँ, क्योंकि जब आप खाना बनाते हो ना, अगर आप अपना तमाम मेन्यू रेडी करके रखो, तमाम चीज़ें रेडी होती हैं ना, तो खाना बनाने में आसानी हो जाती है। और मुझे इस वक्त जो है 2 घंटों के अंदर अंदर पकोड़े भी बनाने थे, सालन भी बनाना था, और साथ में जो है दूध बॉयल करना था, शरबत बनाना होता है, चटनी बनानी होती है, तमाम चीज़ें हर घर में जो है तैयार की जाती हैं।
तो 2 घंटों के अंदर ये तमाम चैलेंज मुझे एक्सेप्ट करना था। तो मैंने यहाँ पर अपनी तमाम चीज़ें एक साथ ही रेडी कर ली थी और पकोड़े का मसाला था वो भी मुझे रेडी करना था, तो वो भी मैंने खुद ही सारा वगैरह बना के रख दिया। मेरा बस चले तो मैं एक वक्त में 3 से 4 काम कर लूँ, लेकिन जो है मैं ऐसा करती नहीं हूँ कि कुछ ना गड़बड़ हो जाती है। तो मैंने चूल्हे पर सालन चढ़ा दिया और साथ में जो फ्राई पैन रख दिया कि यहाँ पर जो है पकोड़े बनाऊँगी। आज जो है मेरे लिए आसानी ये हुई कि मैंने ऑलरेडी पहले ही भाभी को कह के जो है ना चटनी का जो सामान था वो पहले रेडी करवा लिया था। तो अब क्या होता है कि दही को फेंटा और दही फेंटने के बाद उसके अंदर 1 से 1.5 स्पून जो है हम वो सामान ऐड करते हैं, यानी धनिया, पुदीना और नमक वगैरह ऑलरेडी मिक्स करके रख दिया था। तो वो ऐड करने से ये होता है कि फटाफट जो है ना चटनी तैयार हो जाती है। आपको 2 मिनट लगते हैं, वो सामान रेडी हो जाता है और आपका टाइम भी बच जाता है। तो एक काम ये आसान कर दिया और दूसरा काम इसके साथ जो आसान किया है वो ये है कि जब हम शरबत बनाते हैं ना तो वो पानी डालकर उसके अंदर चीनी डाल के हम उसको मिक्स कर रहे होते हैं। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ कि एक बाउल में पानी लेकर ना उसको नीम गर्म करती हूँ और उसके अंदर जो है अपने हिसाब से जो है 2 या 3 या फिर 2.5 जो मग होते हैं वो मैं चीनी के ऐड कर देती हूँ और उसके बाद उसको तेज़ आंच पे लगा देती हूँ और वो जो है जैसे शीरा बनाते हैं ना हम मिठाई के लिए, वैसे ही जो है ना वो शुगर उसके अंदर मिक्स हो जाती है और उसके बाद 15-20 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए रख देते हैं और उसके अंदर तमाम चीज़ें ऐड करके शरबत जो है 2 मिनट के अंदर रेडी हो जाता है। तो मैंने भी कुछ यहाँ पर इसी तरह का किया था और अफ्तारी से 5 मिनट पहले मेरा सारा सामान जो है रेडी था, मैंने तमाम चीज़ें रेडी कर दी थी। लेकिन फ़्रूट काटना मेरी जो है इसमें लिस्ट में नहीं आता, फ़्रूट हमेशा मेरी छोटी सिस्टर ही काटती है। और आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आप लोग फ्रूट काटते हैं या फिर आप कुकिंग करते हैं। जो काम में महारत रखता है वो ज़रूर बताइएगा। इस रमज़ान में मैंने जो अपनी एक आदत रखी है वो है ये कि मैं नमाज़ें पहले ही पढ़ती थी, अब भी पढ़ रही हूँ। तो नमाज़ पढ़ने के साथ साथ ना मैं हर नमाज़ के साथ एक सूरत लाज़िम पढ़ती हूँ। लाइक ये सूरह यासीन फ़जर की नमाज़ में और सूरह फ़तह ज़ोहर की नमाज़ में, सूरह निबा असर की नमाज़ में और सूरह वाक़िया मगरिब की नमाज़ में और सूरह मुल्क इशा की नमाज़ में। तो ये मैंने अपनी हैबिट बनाई हुई है। तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस रमज़ान में आप लोगों ने अपनी कौन सी हैबिट बताई है। तो अब मैं ब्लॉग को यहाँ पे करती हूँ एंड आप लोगों ने अपना रखना है बहुत सारा ख़याल और इस माह मुबारक रमज़ान में जो हो सके गरीबों के लिए भी करें, अपने आसपास के लोगों का ख़याल रखें। और फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़। और सुने, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।